हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप सिंह और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। मैथ्स की हर चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर सिंप्लीफाई ही करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। लेकिन क्योंकि हमें कैटेगराइज वाइज पढ़ना है, तो हमने मैथ की कुछ चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन कैटेगरी के अंडर डाला हुआ है। जैसा कि आप मेरे फर्स्ट पेज को देखकर भी समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप के सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो लास्ट के स्टेप पे डायरेक्ट पहुंचना ही शॉर्ट ट्रिक कहलाता है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक तभी आप समझ पाओगे या सब तभी याद रख पाओगे जब आपको उसका पूरा प्रोसेस आता होगा। तो चलिए बिना वक्त गुजारे हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को हमें अच्छे से समझ लेना है, याद करके रखना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारे सारे सवाल आगे होने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि किसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर नॉर्मली सवाल ऐसे नहीं आते। ज्यादातर सवाल आते हैं x प्लस 1/x के फॉर्म में, या तो इसके बराबर में कुछ ना कुछ दिया होगा, तो हमें x को मान रखना है a और 1/x को रखना है b। अब 1/x की जगह पे 1/2x भी हो सकता है, इसकी जगह 4x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ दोनों वैल्यूज में से पहली को a मानना है और दूसरी को मानना है b, और ऐसे करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप देखिए, आप सिंपली बता सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई ax और b की जगह पे 1/x, x कैंसिल। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी वैल्यू हम ऐसे बता सकते हैं, अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या है तो हम इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी प्लस के मैटर में। अगर यहीं पे ये माइनस वाला फॉर्मूला रख के अगर हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये जो प्लस के 2 है, आप देख पाएंगे कि दूसरे वाले में माइनस के 2a भी हैं, तो यहाँ पे ये माइनस के रहते और अगर इस माइनस को हम उधर लेके जाते तो ये प्लस के रहते। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा हमने कुछ बनाया है यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें से आपसे एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो उसमें इस तरह का दिया रहेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ प्लस CQ। तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी या 3ABC। ABC में कोई भी अरिथमेटिकल नंबर डाल दिया जाएगा कुछ भी करके, तो आपको पहले ABC बना लेने हैं। दूसरा वाला भी आपको याद रखना है, इसके फैक्टर जो है वो ये होते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू इतना। तो अगर आप यहाँ पे भी रख के देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से ये सब 0 हो जाएगा, और माइनस 3ABC को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस के 3ABC बचेंगे, यानी कि ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी। चलते चलते हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे जो फ्री के नंबर जो मैं समझता हूं वो होते हैं मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग में आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, टाइमिंग एक्यूरेसी आपको प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब आपको उसका सिलेबस पता होगा। तो आप सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न समझिए। ज्यादातर एग्जाम में देखा गया है कि मैथ रीजनिंग का पैटर्न होता है 70-20 और 10 का। 70-20-10, ये 70-20-10 क्या है? 70% आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के मैथ के क्वेश्चन होंगे या रीजनिंग के बिल्कुल छोटे आंसर टाइप होंगे, जिसको कि आप देखते ही थोड़ा एक आध लाइन में सॉल्व करके बता सकते हैं। 20% मिडिल साइज होगा और 10% थोड़े लॉन्ग साइज होंगे जो आपके थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। मेरा फोकस ज्यादातर जो हम आज की क्लास में करेंगे वो ज्यादातर ये 10 और 20 वालों पे करेंगे, क्योंकि अगर हम बड़े साइज के सवालों को समझ जाएंगे जल्दी करना तो हम ये 70% में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी पहली इन फॉर्मूलों के साथ में अगली प्रॉब्लम जो आने वाली है वो है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट। ब्रैकेट हमारे आप सभी जानते हैं 4 टाइप के होते हैं, लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका साइज जो है थोड़ा गोल होता है, और पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आता है कर्ली और ब्रेस ब्रैकेट, इसको हम मंझला कोष्ठक बोलते हैं। कर्ल क्योंकि थोड़ा ये टेढ़ा है इसलिए इसको कर्ल ब्रैकेट बोलते हैं। लास्ट में होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट या स्क्वायर बॉक्स या फिर बिग ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में बड़ा कोष्ठक भी बोलते हैं। तो सेम वे पैटर्न वाइज ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं। पहले लीनियर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस ब्रैकेट या फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट सबसे लास्ट में सबसे पहले शुरू होता है, बिगनिंग का पैटर्न है इसका ऊपर की तरफ। सबसे पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा, फिर आपका ब्रेस ब्रैकेट होगा, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट होगा और फिर आपका लिनियर ब्रैकेट होगा। क्लोज होने की पैटर्न सेम वाइस वर्सा है क्लोजिंग की, पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले सॉल्व हमें किसको करना है, इसको, फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर लिया ब्रेस ब्रैकेट को और फिर करना है हमें स्क्वायर ब्रैकेट को। ऐसे ही सेम इनमें जो भी नंबर लिखे रहेंगे उनमें कोई ना कोई साइन जरूर होंगे, तो साइन के हिसाब से भी हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, तीसरे नंबर पे एडिशन सॉल्व करना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए अब आगे हम एग्जाम्पलों से समझेंगे आगे की क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि पहली ही हमने BODMAS में से बो को हटा दिया है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्ट सब कुछ यूज किया है। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी मैं अभी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है आपको। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। 9 1 जा 9 एंड 8 17/9 प्लस ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का एडिशन। 15 3 जा 45 एंड 1 46/15 -4/7। अब हमें सबसे पहले मैंने बताया कि डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए डिवीजन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और इसको जो है उल्टा कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमेरेटर को नीचे। डिनोमिनेटर अंश और हर, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए अंश और हर, तो हर जो है वो ऊपर चला जाएगा 14 और अंश जो है वो नीचे आ जाएगा 14/3 मल्टीप्लाई बाई 5/6। तो हमने पहला ऑपरेशन सॉल्व कर दिया। सेकंड लाइन में अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 7 से 14 गए 2 बार और 2 से 6 गए 3 बार। तो 17/9 प्लस 46/15 माइनस 4 5 जा 20 अपॉन 3 3 जा 9। अब हम फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। अगर 9, 15 और 9 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा इसका 45। 9 5 जा, इसको डिवाइड इससे करेंगे 5 इंटू 17 85 प्लस 15 का इसमें करेंगे तो डिवाइड 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 138 माइनस 9 से डिवाइड बाई 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस और माइनस को घटा देंगे, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 123/45 सॉरी। अभी आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि 3 या 6 या 9 से डिवाइड होने की शर्त क्या होती है। अगर इन दोनों सारी संख्याओं में जितने भी अंक हैं सबका जोड़ अगर 3 से डिवाइडेड है तो वो 3 से डिवाइडेड होगी, अगर वो 9 से डिवाइडेड है तो वो 9 से भी डिवाइडेड होगी। तो 3 2 1 5 और 5 और 1 6, यानी कि ये 3 से डिवाइडेड है। 45 भी 3 से डिवाइडेड है, तो ऊपर भी 3 से हम डिवाइड करेंगे तो
3 4 जा 12, 41 एंड 15. दिस विल बी द आंसर. लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब भी फ्रैक्शन में ऊपर की चीज यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली में जब भाग देंगे तो भाग देखिए आपका 2 टाइम जाएगा और 11 आपका रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, और डिवाइड आपने किया था 15 से. यह आंसर हो जाएगा. यानी कि जो भी आपका क्यूसेंट आया है या भागफल आया है उसको आप रखेंगे बीच में, और जो आपका रिमाइंडर आया है उसको आप रखेंगे शेषफल को ऊपर, और जिससे आप भाग दे रहे थे यानी कि डिवाइजर जो है वो आपका रहेगा नीचे. तो ये इसका आंसर. तो सॉल्व करने का तरीका ये था. अब अभी हम बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है, हमने क्या किया कि ये तो अभी समझाने के लिए हमने ये पूरा ऑपरेशन धीमे धीमे किया. पहले में हमने डिवीजन को सॉल्व किया, दूसरे में हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, तीसरे में हमने इतना लंबा चौड़ा ये किया. हम क्या करेंगे, यहीं पे ऊपर ही इस लाइन में आते आते हम ये पूरा काम खत्म ही कर देंगे. यहीं से हमें पता है ये ऊपर जाएगा तो यहां से सीधा डिवाइड करो और सीधा मल्टीप्लाई करो. तो ये एक लाइन काटने के लिए तो हमारा क्या होता है कि 2 लाइन में ये मैक्सिमम खत्म हो जाता. तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. मैंने पहले ही बताया था कि 70, 20 और 10. तो जो लॉन्ग और मीडियम टाइप रेंज के क्वेश्चन हैं जो कि टाइम खाते हैं एग्जाम में, मैं उनको डिस्कस ज्यादा करूंगा, क्योंकि ये तो आप पहली लाइन में ही देखते ही बता दोगे. तो ये उसी रेंज का क्वेश्चन है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. हमारा टारगेट हमेशा यही रहना चाहिए कि हमें एग्जाम में रीजनिंग और मैथ के टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और वो भी एक्यूरेटली, क्योंकि ये आपके नंबर सबसे ज्यादा स्कोर करने का एरिया रहता है. नेक्स्ट, अब आप देखिए ये आ गया आपका बोर्ड मास से सवाल. तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सॉल्व करते हैं. 252 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1/3. ऑफ का मतलब इंग्लिश में ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, या हिंदी में का इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. कर्ली ब्रैकेट 42 प्लस. तो मैंने बताया सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो स्मॉल ब्रैकेट में ये है, स्मॉल ब्रैकेट में भी अब हम थोड़ा थोड़ा हम भी सॉर्ट करेंगे शुरू से. तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस और प्लस के चीजों को जोड़ देंगे, माइनस को घटा देंगे. तो देखिए 5 के आगे जिसके आगे जो चिन्ह होता है, जो भी साइन होता है, वही संख्या उसी चीज की होती है. जैसे कि अगर 5 के आगे प्लस है तो ये प्लस के 5 है, 7 के आगे माइनस है तो 7 माइनस के हैं. 56 के आगे देखिए आपको कुछ दिख रहा है, नहीं है. जहां कुछ नहीं होता वहां पे वो प्लस होता है. तो 56 प्लस के हैं, 5 प्लस के हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 61, और 61 में से 7 को घटाएंगे तो 61 में से 7 को घटाएंगे तो 54. आपका कर्ल ब्रैकेट 1 प्लस 209 स्क्वायर ब्रैकेट 1. अब देखिए ये तो हमने लिखने के लिए यहां तक ऐसा किया, लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे जब क्वेश्चन एग्जाम में, तो 42 को आप माइंड में रखे ही थे पहले से, और यहां से आपको पता है कि 54 निकल के आना है. तो दोनों को हम पहले ही जोड़ लेते 96. अब ये भी पता है 96 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो हम इसको भी सीधा सॉल्व करके 32 भी अपने दिमाग में आएगा. 32 के बाद हम इसको ऐड भी कर देते, और ऐड करके हम डायरेक्ट, यानी कि ऐसे सवालों के लिए आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको उसके लिए पेन ना उठाना पड़े. नेक्स्ट लाइन में 252 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 42 और 54 96 प्लस 209. अगर हम 3 का डिवाइड 96 में करेंगे, क्योंकि 96 के नीचे कुछ नहीं है तो चलो 1 मान लेते हैं, क्रॉस डिवाइड करेंगे, एक दूसरे में भाग देंगे तो 32. 252. अब अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 209, इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी ये माइनस भी है, तो 252 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 241, और जब 252 में से 241 को हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 11. दैट विल बी द आंसर. तो मेरा हर बार वही कहने पे जोर है कि आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए कि इस टाइप के सवालों में आप सीधे इस लाइन पे आने चाहिए. अगर आपको पेन उठाना भी पड़ रहा है तो कम से कम इस लाइन पे आनी चाहिए या फिर इस लाइन पे आनी चाहिए. यही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है. नेक्स्ट,
अब देखिए सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाले, परेशान भी नहीं, बहुत इजी सवाल है ये, लेकिन देखने में ही सर चकरा जाता है। हम क्या करते हैं, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में उल्टा करके लिखेंगे। तो ये होता है आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आपको, लेकिन हाँ सवाल, आप अगर डेली इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको वेरीफाई करने के लिए तो चाहिए ना कि मेरा सवाल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो नीचे के जो भी आपका लास्ट में जो दिया हुआ है, जो भी फ्रैक्शन, आप उसको लिखिए न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर वाइज, 3 एंड 5। इसके बाद देखिए किस किस चीज के साइन हैं और उनके सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है। अगर एक एक लिखा हुआ है तो चलिए लिखिए उसको +1 +1 +1। अगर 1 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक की जगह पे कोई दूसरी संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उससे फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5, अगर प्लस में 1 1 है ओनली तो हमें क्या करना है, पहले इस दोनों को ऐड करना है, 3 और 5 8, फिर इन दोनों को ऐड करना है 8 और 5 13, फिर इन दोनों को ऐड करना है 13 और 8 21। इन सबको हमने क्या किया है, ऐड किया है। अगर इसके सामने आगे और भी ऊपर बड़ी फ्रैक्शन होती है तो हम इसको और भी ज्यादा तोड़ते जाते हैं। अब आप देखिए कि अगर ये संख्या जो है, अगर 1 अपॉन में टोटल लिखा हुआ है, सब कुछ 1 अपॉन करके लिखा हुआ है, तो हम सेकेंड लास्ट एंड लास्ट को फ्रैक्शन बनाते हैं 13/21। लेकिन अगर ये एक के नीचे नहीं लिखा हुआ है, ये खुली लिखी हुई है, सब कुछ है, तो हम यहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में सेकेंड लास्ट और जो लास्ट है उनको बनाते हैं। और नहीं तो अगर ये यहां पे एक के नीचे नहीं होता और सब कुछ ऐसे 1+1+ करके दिया होता, तो हम लास्ट वाली को लिखते हैं ऊपर और सेकेंड लास्ट को लिखते हैं नीचे। तो ये हमारे आंसर। अब आप इसको वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई करने के लिए आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करके देखिए, तो आपको अगर यही आंसर मिलेगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर के लिए। देखिए मैं अभी जो बात कर रहे थे हम इसकी, वो हमें यहीं पे ये वाला क्वेश्चन मिल गया। तो सेम वे आप अगर देखेंगे, सिर्फ ये एक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21/30। सॉल्व करके देखिए आप प्रैक्टिस के लिए। इस टाइप के और भी सवाल लगाइए। चलिए ये थोड़ा, इसमें थोड़ा आगे का सवाल है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, मैंने वही बताया, वही प्रोसेस है। आप 3 और 5 जो है उनको कॉमा लगाइए, फिर देखिए +2, नीचे से लिखना शुरू करते हैं, +3 और +1। अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, हम उसमें क्या कर रहे थे कि इन दोनों को ऐड करके लेके आ रहे थे, लेकिन यहां पे अब कर देंगे उल्टा। हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो पीछे वाली संख्या है उसको करेंगे ऐड। ध्यान दीजिएगा, पहली वाली में हम सबको ऐड करते हुए लेके आ रहे थे। ऐड क्यों कर रहे थे, उसका भी एक रीजन था। हम यहां पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई वही रहेगा और पीछे वाली को ऐड कर देते थे। अब भी वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई अब भी कर रहे हैं। तो 5 2 जा 10 और 10 और 3 13। सेम वे अब 13 का मल्टीप्लाई होगा इससे और ऐड करेंगे हम 5 को। 13 3 जा 39, 39 और 5 44। अब 44 का मल्टीप्लाई होगा 1 से और हम इसको ऐड करेंगे 13। तो 4 और 13, इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 44 और 13 ऐड किए तो 57। तो मैंने आपको बताया था कि जब सारी प्रोसेस 1 अपॉन में रहती है, सारी प्रोसेस 1 अपॉन में, तो सेकंड लास्ट ऊपर रहता है और लास्ट रहता है नीचे। लेकिन अगर 1 ऐसे नहीं है तो हम लास्ट को लिखते हैं ऊपर और सेकंड लास्ट को लिखते हैं नीचे। दैट विल बी द आंसर। अब देखिए ये हमारे टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन करते 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 आपकी पहली संख्या से और लास्ट की संख्या में से 2 ही संख्या बचेंगी, बाकी सारी की संख्या आपस में कट जाएंगी या डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए कटना तो कुछ नहीं होता, कटना हम एक लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगी। अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो देखिए जिस फ्रैक्शन में
अपॉन में कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 में से और 1 1 जा 1, तो 2 - 1 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड। जब दो चीजों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता या साइन नहीं होता तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, y - 1 2, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे 3/4, इसको सॉल्व करेंगे 4/5, इसको सॉल्व करेंगे 5/6 डॉट डॉट डॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 1 जा 19 में से एक गए तो 18/19 मल्टीप्लाइड बाई 19/20। तो आप देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है, नीचे से ऊपर के डिवाइड होता गया, 3/3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे 6 से 6, ये सब कुछ खत्म होते जाएंगे। तो ऐसे ही 18 से यहाँ पे जो 17/18 आएगा उससे 18 खत्म हो जाएगा, 19 से 19 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, आगे बचा आपका 1 और नीचे बचा आपका 20, तो आंसर हो गया 1/20। तो इस तरीके के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली डेली तो हमें एक अंदाजा ही हो जाएगा ना कि इसमें क्या बचना है क्या नहीं बचना है। तो हम उसी प्रोसेस से हमें सीधा समझ में आ गया ना कि जो लास्ट में है डिनोमिनेटर वो, और जो जहां पे शुरुआत में जो आया है बस वही न्यूमेरेटर। तो 1/20 सीधा देख के आप रख दो, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखिए, इसमें अगर हम 1 माने तो एलसीएम x + 1 रहेगा। एलसीएम का भी तरीका वही है, बात एक ही है। आप इसको क्रॉस करोगे तो x + 1 + 1 अपॉन x + 1 यानी कि x + 2, यानी कि नीचे वाले से एक बढ़ गया। तो सेम वे अगर हम ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो वो भी एक बढ़ेगा, तो x + 3 अपॉन x + 2, सॉरी मल्टीप्लाई है बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाई x + 4 अपॉन x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x + 5 अपॉन x + 4 करेंगे, डिवाइड करिए, ये x + 2 है तो x + 2 से x + 2, x + 3 से x + 3, x + 4 से x + 4, तो क्या बचा x + 5 अपॉन x + 1 आंसर। तो हमें एक चीज समझ में आई कि अगर बीच में माइनस है, तो आगे वाला जो सबसे पहले जो बचता है उसका न्यूमेरेटर, फर्स्ट न्यूमेरेटर, और लास्ट का सबसे लास्ट का डिनोमिनेटर, लास्ट एल फॉर लास्ट का डिनोमिनेटर आंसर होता है। और जिनमें प्लस रहता है उसमें लास्ट का न्यूमेरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर, ये आंसर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये सवाल भी एसएससी में कई बार पूछे गए हैं इस टाइप के सवाल, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि आप यहां पे देखिए सब में 1 अपॉन आ रहा है, यहां पे लेकिन 2x अपॉन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को थोड़ी देर 1 × 1 समझ लेते हैं कि 2x है, जो भी आएगा आंसर उसमें 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बताया था कि आप x अपॉन 1 - x है, तो हम इसको कॉमा करके लिखेंगे x, 1 - x +1 दो ही प्लस हैं, जितने प्लस के साइन होंगे हम उतने ही +1 लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, लेकिन एक में मल्टीप्लाई करना तो आंसर वही रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे अपना 1 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 - x आएगा। तो हम क्या कर रहे थे, अब देखिए ये सारी चीज जो है वो 1 अपॉन में है। तो मैंने बताया था 1 अपॉन में जब सब कुछ रहता है तो सेकंड लास्ट और उसके नीचे लास्ट, यानी 1 अपॉन 2 - x, और पहले से मल्टीप्लाई में क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू कितना दिया है 1।
अगर हम 1 दिया है तो 1 के नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू के बाद, तो क्या आएगा अपना 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x को इधर लेके आएंगे, एक x और 2x हमारा पहले से है, तो ये माइनस का x जब इधर आएगा तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये हो गए 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। दैट विल बी द आंसर। तो इस तरीके के आप भी ये बना के कुछ सवाल लगाइए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ऐसी कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए, ये हैं टाइप 4 क्वेश्चंस जो मैंने टाइप 4 में लिखे हैं कि इस तरह के सवाल भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? ये देखिए होल स्क्वायर हो गया, यानी ये माइनस में होल स्क्वायर हो गया, ये सेम चीज का स्क्वायर हो गया, ये प्लस फिर सेम चीज का स्क्वायर हो गया। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको मानते हैं चलो a, इसको मानते हैं b। तो हमें क्या मिल रहा है ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। 961 को हमने a माना है तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर और आगे जाएंगे तो देखेंगे हम, जब इसके फॉर्मूला को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, जब इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे हमने जब शुरुआत के फॉर्मूला में देखेंगे तो हमने इसका टोटल फॉर्मूला लिख भी रखा है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसलिए आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक समझ लेना। अभी 2ab से 2ab कैंसिल, क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। अब देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए मेरे पास, और b स्क्वायर 1 और b स्क्वायर 2, तो 2b स्क्वायर हो गए मेरे पास 2। नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 2 ऊपर कॉमन ले सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे आंसर मिला 2। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर होता है 2, क्या आया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं पे अगर ये माइनस हो जाएगा, अब अभी आप ये भी सपोज करिए अगर ये माइनस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस में तो यहां पे माइनस हो जाता तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, यानी कि a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो जाता, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म हो जाता। अगर ये माइनस है तो इन दोनों के माइनस के बराबर आएगा 4ab। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको सीधा सीधा कहां पे आना है, ये स्टेप सीधा लांग के, ये स्टेप में हमको सीधा क्या कर देना था, 2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, हमें समझ में आ रहा था, हम सीधा कैंसिल करते, सीधा 2 आंसर आ जाता। तो वही है, प्रैक्टिस करिए। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा इजी भी होते हैं और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं अगर सही प्रोसेस नहीं मालूम हो तो। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है हमें, देखिए सीधी सी बात है, मैं पहले भी फॉर्मूला में लिख चुका हूं कि अगर प्लस में दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कुछ अलग रहेगी, और अगर माइनस में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी। तो हमने देखा था क्या फॉर्मूला बनते हैं अपने, कि अगर a माइनस बी दिया हुआ है, इसको हम a मानते हैं और इसको मानते हैं b। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a में हम लिखेंगे x और b में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, x से x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है कितनी है 3, और माइनस के 2 अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये होंगे प्लस के 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा इसके बराबर, 3 स्क्वायर 9 और प्लस 2 11। दैट विल बी द आंसर। तो डिफरेंसेस यही है कि अगर यहाँ माइनस पूछा हुआ है तो आपने देखा कि जो 2 थे वो प्लस हुए, और अगर यहाँ प्लस दिया रहता और फिर पूछा जाता तो यहाँ पे हम क्या करते, इसको माइनस कर देते। नेक्स्ट है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। तो मैंने इसमें पहले लिख रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट इंटू ए प्लस बी। आप इसमें ए समझिए x को और b समझिए 1 अपॉन एक्स को। तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। वैल्यू रखिए 5 क्यूब माइनस एक्स से एक्स कैंसिल माइनस 3 इंटू इसकी जगह पे हम कितना रखेंगे 5, तो 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 110 विल बी द आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें प्लस में ही क्वेश्चन दिया हुआ है और प्लस की ही वैल्यू पूछ रहे हैं। तो स्क्वायर में दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेनी है और ए क्यू प्लस बी क्यू में रख देनी है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2b का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, यही लिखा था। तो ए में हमें क्या लिखना है 2b प्लस बी में लिखना है 1 अपॉन बी का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे लिखना है 2b और b की जगह पे लिखना है 1 अपॉन b इज इक्वल टू कितना दिया था इसके बराबर में 2। तो 2b प्लस 1 अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए b से b खत्म तो माइनस के 2 2 जा 4, जब ये माइनस के 4 इस साइड जाएंगे तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6। अब अगर मुझे 2b प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर है इधर तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो स्क्वायर रूट निकालते ही क्या मुझे मिलेगा, 2b प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू √6। अब मुझे क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैं 8b क्यू को 2b का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन बी का क्यूब लिख सकता हूं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब 2b प्लस 1 अपॉन बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ए की जगह पे मुझे क्या लिखना है 2b और b की जगह पे क्या लिखना है 1 अपॉन b इंटू a प्लस बी 2b प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है √6, √6 पे क्यूब माइनस b से b कैंसिल 3 2 जा 6 और इसकी वैल्यू कितनी है √6। तो जब मैं देखूंगा कि √6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 6√6 माइनस 6√6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे टाइप 6 क्वेश्चन में मैंने इनको वैसे रखा है। तो देखिए आपको ऐसा दिया रहेगा कि a अपॉन 3 इज इक्वल टू बी अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ये दिया रहेगा a प्लस बी माइनस 2c अपॉन 2a, ये कुछ भी दिया रहेगा। तो आपको पहले इनको सॉल्व करना है।
तो हम इससे क्या चीज निकाल सकते हैं, देखिए ए में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो बराबर रहेगा बी में 4 से डिवाइड से और सी में 7 के डिवाइड से। तो मैं मान सकता हूं कि ए बराबर ए अपॉन 3 इज इक्वल टू, यानी ए अपॉन 3 बराबर है बी बाई 4 के और बी बाई 4 बराबर है सी बाई 7 के, और ये सब के बराबर मैं एक कोफिशिएंट मान लेता हूं के। तो मैं ए अपॉन 3 इज इक्वल टू जब के रखूंगा इज इक्वल टू के रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 के। ऐसे ही बी के बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगी तो 4 के, और सी के बराबर क्या हो जाएगा 7 के। तो अब हमें ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई और सी की वैल्यू भी मिल गई। तो हम इसमें लिख देंगे ना ए बी और सी, और तीनों हमें यही तो वैल्यू चाहिए थी, तीनों की वैल्यू हमारे पास है। तो रखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इज इक्वल टू, ए की जगह पे है 3 के, बी की जगह पे है 4 के और सी की जगह पे है 7 के, अपॉन सी की जगह पे कितना है 7 के। तो सॉल्व किया तो 7 और 4 11 और 3 14, 14 के अपॉन 7 के, 7 के से 14 के 2 टाइम्स, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आप जब एनालिसिस करोगे किसी भी सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ के पोर्शन का, तो इस टाइप के सवाल भी आपको स्टार एक्टिविटी वाले भी मिल जाएंगे। देखने में बड़े दिमाग घुमाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये रीजनिंग के सवाल हैं या मैथ के सवाल हैं, लेकिन इनको सॉल्व करना बड़ा ही ईजी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्स और वाई दो संख्याएं हैं जिसका कि हमें कैसे ऑपरेशन करना है कि जो पहली एक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है और जो वाई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। वाई का मतलब जो सेकंड नंबर है, जैसे कि यहाँ पे ये x मानूंगा मैं इसको और इसको मानूंगा मैं y। सेकंड सेम इसमें भी मैं इसको 3 को मानूंगा x और पीछे वाली को मानूंगा y। तो इसको कैसे खोलना है, इसमें हमें इसने खुद बताया है कि जैसे 2 स्टार 3 को खोलने के लिए इसने हमें बताया प्लस 3 स्टार 5। तो इसने खुद कहा है कि जो पहली संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो दूसरी संख्या है मेरी 3 यानी 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये तो मेरा पहली वाली संख्या खुल गई। दूसरी वाली कैसे खोलनी है, तो पहली जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 से, और जो दूसरी वाली है 5 उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, 10 और 9 19, 25 एंड 6 31 विल बी द आंसर। ये एक सैंपल क्वेश्चन है, ये मुझे ईयर याद नहीं है लेकिन किसी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस की भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये जो ज्यादातर पूछे गए हैं। ये सवाल देखते ही अब सबको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये तो मेरे उस एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका एक तो वो है जो हम अपनी किताब मतलब 9th 10th में पढ़ के आए हैं कि माना इसको x मिला उसको y मिला, उससे क्या है कि सवाल हमारा हो जाता है लंबा। यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया है तो हम रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 1050 रुपए हैं ये, ₹1050 को इस प्रकार डिवाइड करना है कि a को b और c की योग, b और c को कंबाइंड जितने मिले a को उसका 2/5 मिलना चाहिए, तथा b को a और c के कंबाइंड का टोटल का 3/7 मिलना चाहिए। तो c का पार्ट कितना है, c को कितना पैसा मिलना चाहिए, चलिए देखते हैं। हमने देखिए इससे समझ के पता चल रहा है कि a और b, a को b अपॉन c से, b अपॉन c यानी कि b रेशियो b और c, b प्लस c दोनों से अगर हम रेशियो लगाएं या अपॉन लगाएं तो कितना मिलना चाहिए, 2/5 यानी 2:5। सेम वे b को बता रहा है कि b से a प्लस c को मिलना चाहिए 3/7 यानी 3:7।
तो रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व करने का क्या तरीका रहता था कि जितने पार्ट किए हैं उतने पार्ट को रखो नीचे और जिसका हिस्सा निकालना है उसको रखो ऊपर। तो हिस्सा हमें किसका निकालना है, शेयर किसका निकालना है, ए का। पहले सी का निकालने के लिए पहले मैं ए का निकालूंगा, बी का निकालूंगा, तभी तो सी का पता चलेगा। तो ए का निकालने के लिए ए का कितना है 2, टोटल नीचे लिखेंगे, दोनों टोटल नीचे, और जिसका हिस्सा निकालना है, जिसका पार्ट निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर और टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना है 1050। सेम वे इधर भी मैं वही करूंगा, मुझे बी का निकालना है तो बी का कितना है 3, टोटल कितना हो जाए 7 और 3 10 और मल्टीप्लाइड बाई 1050। ये मैं पार्ट निकाल रहा हूं बी का और ये मैं पार्ट निकाल रहा हूं ए का। तो ए का कितना निकला, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 टाइम्स, और 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपीज। सेम वे बी का कितना निकलेगा 105, और 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315। तो हमें तो ये तो पता ही है ना कि सी का कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जो है अगर मैं इसमें से ए प्लस बी की वैल्यू घटा दूं तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। इस टोटल में से अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू घटा दूं तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी ना, या फिर मैं ए प्लस बी प्लस सी में ए और बी की वैल्यू रख दूं तो सी की वैल्यू निकाल लूंगा। टोटल मेरे पास पैसे थे 1050 में से बी ए ने ले लिए 300 और बी ने ले लिए 315, तो टोटल चलेंगे 615 को जब हम 1050 से घटाएंगे तो 435 रुपीज निकलेंगे और ये होगा हमारा आंसर। तो समझ में आया होगा आज की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कुछ नए रिफ्रेश क्वेश्चंस के साथ। और मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।